नमस्कार आप सभी को मेरे प्रिय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आपकी हेल्प हो सके आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका SSC, NDA, CISF, CRPF, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, जितनी भी वीडियो हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यानी कि एसएससी में जितने भी सिनोनिम पूछे गए हैं। सिनोनिम मतलब हिंदी में बोलते हैं समानार्थक शब्द, यानी कि मिलते जुलते शब्द। एसएससी में जितने भी पूछे गए हैं सिनोनिम हम आपको डेली 10-10, 20-20 सिनोनिम करवाते जाएंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी यहाँ पे सिनोनिम करवाएंगे क्लास के अंदर सब एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। एसएससी में पूछे गए सभी के सभी सिनोनिम हैं। फर्स्ट है अबेंडेंट। अबेंडेंट का सिनोनिम होता है प्लेंटीफुल। एग्जाम के अंदर दिया गया था, इसका जो आंसर दिया गया था प्लेंटीफुल, जिसका मतलब होता है प्रचुरता। प्रचुरता मतलब जहाँ पे किसी चीज की अधिक मात्रा हो, यानी कि अधिकता जिसको बोल सकते हैं। अबेंडेंट मतलब प्लेंटीफुल, प्रचुरता। अबेंडेंट, प्लेंटीफुल। सेकंड है असर्ट। एम्फेसाइज करना मतलब जोर डालना, यानी कि किसी चीज पर जोर डालना, उसको क्या बोलते हैं? एम्फेसाइज कर रहे हैं। असर्ट, एम्फेसाइज। असर्ट का मीनिंग क्या? एम्फेसाइज। अल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन करना यानी कि बदलाव करना, बोल देते हैं कि किसी चीज को मॉडिफाई करना, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मतलब चेंजिंग, मॉडिफिकेशन, बदलाव करना। कॉन्सिडेंट मतलब समक, घमंडी। घमंडी जो व्यक्ति होते हैं उसको बोलते हैं समक, अभिमानी, यानी कि जो घमंड करते हैं, समक, कॉन्सिडेंट। फिफ्थ है कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबल, जो यानी कि योग्य है, जो किसी चीज को कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि हम एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसके लिए योग्य होना पड़ेगा। डेली आपको क्लास लेनी पड़ेगी, डेली आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा डेली रिपीट करना पड़ेगा। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज के लिए योग्य हो पाओगे, यानी कि कॉम्पिटेंट, कैपेबल, योग्य। कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब एमिकेबल, मैत्रीपूर्ण, यानी कि जो जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं मित्रता कर लेते हैं, बहुत ही मैत्रीपूर्ण भाव के होते हैं, उनका स्वभाव है जो बहुत ही मैत्रीपूर्ण होता है, हर किसी से मित्रता कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मैत्रीपूर्ण, यानी कि कॉर्डियल, एमिकेबल। कमेंस, स्टार्ट करना, शुरू करना, यानी कि किसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं तो उसको कमेंस बोल सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड किसी चीज को बोलते हैं ना कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि बहुत ही कठिन है, पेचीदा है, यानी कि उलझाने वाला है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड। यानी कि किसी चीज में अगर उलझ जाए, हमको समझ ना आए, तो हमारे लिए क्या चीज होती है? पेचीदा, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है कंसल्ट। कंसल्ट करना मतलब डिस्कस करना, आपस में चर्चा करना, यानी कि जैसे हम ग्रुप में बैठे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि क्वेश्चन ऐसे कैसे आया, क्यों आया, तो उसको बोलते हैं चर्चा करना। किसी भी चीज पर चर्चा करना, राजनीतिक चर्चा हो गई, बहुत सारी चर्चाएं हैं, उसको बोलते हैं कंसल्ट करना, आपस में चर्चा करना, डिस्कस करना। डेनियल। डेनियल मतलब डिसमिसल, मतलब किसी चीज को नकार देना। नकार देना मतलब कि बोल देते हैं कि ये मैं नहीं करूंगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये चीज करो, तो आप उस चीज को नकार देंगे कि मैं नहीं करूंगा। किसी चीज को नकार देना, यानी कि कोई भी अमेंडमेंट होता है, कोई भी संशोधन होता है किसी चीज में, और आगे जो हायर अथॉरिटी होती हैं उसको क्या देती है? नकार देती हैं कि ये लागू नहीं हो सकता, ये अप्लाई नहीं हो सकता, उसको क्या बोलेंगे? डिसमिसल, यानी कि डिसमिस कर दिया, डिसमिसल कर दिया, डेनियल कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि 11th वर्ड है
डिसेप्टिव, एग्जाम के अंदर आया था कि डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का सिनोनिम बताएं क्या होगा। तो ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से एक ऑप्शन था चीट, वही उसका आंसर था। यानी कि डिसेप्टिव का मतलब होता है चीट। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस बंदे ने मेरे साथ चीटिंग किया, यानी कि धोखा किया। तो डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मतलब छल करना किसी के साथ, बोल सकते हैं छल किया उसने मेरे साथ। डिसेप्टिव, चीट, धोखा देना। एक्सपेंडेबल मतलब फ्लेक्सिबल है, नाजुक है। नहीं, एक्सपेंडेबल किसी चीज को हम, जैसे ये शेप पे, अगर जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको बोलूं कि खींच के हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। तो क्या ये नाजुक है, फ्लेक्सिबल है। जिसकी हम शेप चेंज कर सकते हैं जो एक्सपेंडेबल है, जिसको हम जैसे रबर होता है, तो क्या उसको हम एक्सपेंडेबल यानी कि खींच सकते हैं। तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल यानी कि नाजुक होता है जो। एरोनियस मतलब इनएक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब आपको पता ही है, एक्यूरेट होता है मतलब सही, यानी कि बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। अगर मैं बोल दूं आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर आपने सही आंसर दिया है तो क्या बोलूंगा कि एक्यूरेट है, सही है। नहीं तो क्या बोलूंगा, इनएक्यूरेट है, गलत है। और एरोनियस सिनोनिम क्या होता है, एरोनियस का सिनोनिम क्या होगा, इनएक्यूरेट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर, इनके स्पष्ट है, ये चीज हमें क्लियर है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि सिनोनिम आपको क्लियर, तो आप बोलेंगे हाँ सर क्लियर। यानी कि क्लियर मीन्स स्पष्ट है, यानी कि आपको क्लियर है, वो चीज आपको अच्छे से समझ आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट, क्लियर, स्पष्ट। हरक्यूलिन, हरक्यूलिन मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मजबूत। हरक्यूलिन यानी कि बहुत हट्टा कट्टा है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। कोई भी चीज अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको क्या बोल सकते हैं, हरक्यूलिन है। कोई भी इंसान अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको क्या बोल सकते हैं, हरक्यूलिन पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मजबूत पर्सन है। लग्जरियंट मतलब लस, लस मतलब शाही। हम बोलते हैं ना कि वो तो लग्जरियस लाइफ जीता है, लग्जरियस मतलब शाही, ऐशो आराम की जिंदगी, उसको क्या बोला ना, लग्जरियंट। लस मतलब शाही। लाइश्योरली मतलब रिलैक्स्ड, आराम। कि लाइश्योरली रिलैक्स्ड है, आराम है, कि हम बोलते हैं ना कि रिलैक्स रहो, यानी कि आराम करो, रिलैक्स से बैठो, ऐसे बोलते हैं, रिलैक्स्ड बैठो, तो आराम। लाइश्योरली, लाइश्योरली का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड यानी कि आराम। मैसिव, मैसिव का मतलब होता है दिस इज वेरी मैसिव। अगर आपको बोला दिस इज वेरी मैसिव, कोई भी सेंटेंस आ जाए कि दिस थिंग इज वेरी मैसिव, यानी कि ये चीज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, तो आपको बोला जाए, अंडरलाइन कर देंगे कि मैसिव का सिनोनिम क्या है, और आपको ऑप्शन दे देंगे, तो आपको उसके अंदर एक ह्यूज मिलेगा। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, यानी कि मैसिव मतलब बड़ा, ह्यूज बड़ा। मेडिएशन, इंटरवेंशन, मध्यस्थ। जैसे बोलते हैं ना कि मूवी के अंदर, जब हम मूवी देखने जाते हैं सिनेमा के अंदर, तो वो जैसे मूवी का जब आधा हिस्सा आता है, जैसे 2 घंटे का मूवी, तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बीच में आता है इंटरवल, यानी कि इंटरवल आ गया मूवी का, मध्यस्थ आ गई। जैसे हम 5 किलोमीटर हमें जाना है और 2.5 किलोमीटर तक हम पहुंच गए, तो क्या बोलेंगे, इंटरवेंशन, यानी कि मध्यस्थ, उस चीज का आधा हिस्सा हम पहुंच चुके हैं, कर चुके हैं, मेडिएशन। मध्यस्थ उसको बोल सकते हैं, ध्यान लगाना भी बोल सकते हैं मेडिएशन को, कि तो मेडिएशन कर रहा है, इंटरवेंशन मध्यस्थ। मोर्टल मतलब डेडली, नश्वर है। मोर्टल जिसको बोलते हैं कि नश्वर, ये तो नश्वर है कि मर गया है, डेड हो गया है, डेडली मोर्टल, तो उसको बोलेंगे नश्वर, डेडली। आई होप स्टूडेंट आपको 20 मैंने सिनोनिम करवा दिए हैं, सभी के सभी एसएससी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। एसएससी हो, एसएससी स्टेनो हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एलडीसी हो, कोई भी एग्जाम हो एसएससी से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड ही नहीं, बहुत बार स्टेट एग्जाम जो होते हैं उसके अंदर भी पूछा गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर ये सिनोनिम पूछे गए हैं। स्पेशली जो मैं आपको करवा रहा हूँ एसएससी के अंदर तो पूछे ही गए हैं, बहुत सारे एग्जाम हैं, दूसरे एग्जामों के अंदर भी ये पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनके 21 वर्ड है, 21 वर्ड पे हम पहुंच चुके हैं। 20 वर्ड हमने कर लिए हैं सिनोनिम, जो सभी के सभी एसएससी के अंदर पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है मंडेन। मंडेन मतलब कॉमन प्लेस, यानी कि साधारण, किसी के लिए, सभी के लिए, जैसे कोई कॉमन प्लेस हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमें यहाँ पे इकट्ठा होना है, तो क्या बोलेंगे कि ये हमारे लिए कॉमन प्लेस है, तो उसको बोलेंगे साधारण, यानी कि साधारण है, सभी के लिए है, तो उसको बोलेंगे कॉमन प्लेस, मंडेन। उसके बाद है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मतलब अवेसम, बहुत अच्छा है, बोलते हैं कि गुड है, बेटर है,
अवेशम, जैसे बोलते हैं यू आर वेरी अवेशम, यानी कि आप बहुत अच्छे हैं। अवेशम का मतलब बहुत अच्छे, गुड का मतलब अच्छे। ओवरवेलमिंग मतलब किसी को ज्यादा जोर दे के बोलना कि यार यू आर वेरी अवेशम, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा, ओवरवेलमिंग। प्रोहिबिशन मतलब एक्सक्लूजन, मतलब पाबंदी। जैसे बोलते हैं ना, कोई कोई एरिया रहता है, डिफेंस का एरिया है, जो हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जो एरिया होते हैं, डिफेंस सेक्टर एरिया है, बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे सिविलियन का क्या होता है, पाबंदी होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, प्रोहिबिशन, उसको बोलेंगे प्रोहिबिशन। यानी कि वर्ड आया था प्रोहिबिशन, पूछा गया प्रोहिबिशन का सिनोनिम क्या होगा। ये जो आया है ये एसएससी स्टेनो के अंदर पूछा गया है। प्रोहिबिशन मतलब एक्सक्लूजन, मतलब पाबंदी है। एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड, एक्सक्लूड तो आपने सुना होगा, इंक्लूड, इंक्लूड मतलब इसको मिला के, एक्सक्लूड मतलब उनको छोड़ के, तो इससे क्या बन गया, एक्सक्लूजन निकला, पाबंदी। प्रोमिसिंग करना मतलब ब्राइट, चमकीला, कोई चीज को हम बोलते हैं ना कि प्रोमिस करें, प्रोमिसिंग करेंगे। प्रोमिस एक तो बोलते हैं कि प्रोमिस हो गया, वो वाला प्रोमिस नहीं है, ये प्रोमिसिंग है। प्रोमिसिंग मतलब ब्राइट, चमकीला, यानी कि कोई बहुत ही ज्यादा चमकदार है, तो उसके क्या बोले, ब्राइट। पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज होना, यानी कि भटक जाना। जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं और हमको रास्ते से हम भटक जाते हैं, हमको मालूम नहीं कौन सा रास्ता हमें जाना कहाँ पे होता है, और हम चले कहीं पर जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पजल्ड, यानी कि कंफ्यूज, भटक जाना। रिवैम्प मतलब रिस्ट्रक्चर, रिस्ट्रक्चर एक तो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि किसी चीज की शेप, और हमने किसी चीज की स्ट्रक्चर बनाई है, और उस चीज को हम क्या करेंगे, रिस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि दोबारा बनाएंगे, उस चीज में मॉडिफाई करेंगे। यानी कि अगर हमसे कुछ वहां पे छूट जाता है या गलती हो जाती है उस चीज को बनाने में, तो उस चीज को रिस्ट्रक्ट करना पड़ता है। रिस्ट्रक्चर मतलब दोबारा बनाना, रिवैम्प, इसका मीनिंग क्या है, रिवैम्प। श्रूड, श्रूड मतलब जुडिशियस, जो न्यायिक से संबंधित होता है। जुडिशियल मतलब जैसे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स होता है, जजेज होते हैं, जो न्यायिक से संबंधित होता है वो क्या, जुडिशियस, श्रूड। सस्टेन, सस्टेन मतलब सहायता देना, यानी कि सपोर्ट करना, किसी चीज, किसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, आई विल, कि मैं आपको सस्टेन कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, सहायता दे रहा हूँ। जैसे किसी चीज का कोई कोई आदमी है, आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उसको क्या करेंगे, फर्स्ट एड देंगे। फर्स्ट एड भी क्या है, एक सहायता देना है, तो उसको भी क्या लेंगे, हमने उसको सपोर्ट किया, सस्टेन किया। वैल्यूएबल मतलब प्रीसियस, प्रीसियस मतलब कोई भी चीज है, कोई भी हमारे पास घर में भी रहती है, बाहर भी रहती है, कोई चीज है बहुत ही कीमती होती है, यानी कि बहुत ही, उसकी जो वैल्यू है हमारे लिए बहुत ज्यादा होती है, और वैसे भी उसका जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो भी ज्यादा ही होगा, अगर हमारे लिए वो चीज ज्यादा वैल्यूएबल है, उसको बोलेंगे वैल्यूएबल, प्रेशियस। जैसे अपने माता पिता अपने लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती हैं, तो क्या बोलेंगे, प्रेशियस। वोलेशन मतलब हिंसक, मतलब ब्रीच। वोलेशन का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अभी जैसे मणिपुर में चल रहा है, मणिपुर में क्या हो रही है, बहुत हिंसक झड़प हो रही है, हिंसा हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, वोलेशन। वोलेशन इन मणिपुर, इनके मणिपुर में क्या हो रही है, हिंसक हो रही है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। डेली आपके लिए सिनोनिम एंटोनिम लेकर आएंगे। जब हमारा सिनोनिम कंप्लीट हो जाएगा तो आपके लिए एंटोनिम लेके आएंगे। जब हमारा एंटोनिम कंप्लीट हो जाएगा, वन वर्ड सिचुएशन, ऐसे ही चलते रहेंगे, एडियम फ्रेजेस लेके आएंगे आपके लिए। और जितने भी सिनोनिम एंटोनिम हम क्लास में पढ़ाएंगे, सब के सब एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। सब मैंने बहुत ही मेहनत से किया है कि कौन से एग्जाम में कहाँ पर आए हैं। बहुत सारे इसमें एसएससी में पूछे गए हैं, लेकिन एसएससी का जो सिलेबस होता है, हर स्टेट जो एग्जाम होता है उसमें भी आते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट, आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू मेरे प्रिय दोस्तों, थैंक यू।